बोलो गुरुदेव भगवान की जय। देखो भंडारा गुरु महाराज के नाम से भक्तों का प्रेम भाव है। चाहे आग बरसे चाहे पानी पड़े, वो तो जाना है। लेकिन ये गर्मी में भक्त गण करना से सब पस्त हो जाते हैं, तो हमें अच्छा नहीं लगा ये गर्मी का भंडारा। तो हमने यहाँ के भक्तों से कह दिया कि भाई आपस में संगठित होकर के इसको बदलाव कर दो, इसको ठंडी में कर दो ताकि लोग सेवा भी करें। जो जहाँ रहे मस्त से अपना खाए पिए सेवा करे, भजन करे। ये आग बरसे तो इतना लौका लपका चल रहा है, नंगे पाँव में आश्रमों में चलना पड़ता है, छाले पड़ जाते हैं पाँव में। जब भक्तों को कष्ट होगा तो गुरुओं महाराज की जहाँ होंगे उनको भी तकलीफ़ होता है, क्योंकि गुरु महाराज के प्रति भक्तों का भाव है, प्रेम है। इसलिए संगठित होकर के इसका अपना अदलाव बदलाव करें। मैं तो बनारस से आया हूँ, इसलिए बता दिया। और मैं सत्संग वत्संग नहीं, गुरु महाराज इतना सत्संग पिला दिए हैं कि जगह ही नहीं है कुछ बताने की, करना से अगर अमल किया जाए तो बहुत कुछ दे कर के गए हैं। इसलिए हर भक्त अभ्यास प्रार्थना करे, भजन करे। चलो कुछ गुरु महाराज के प्रार्थना आगे हम करेंगे, पीछे आप लोग बोलेंगे। ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव। ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव। गुरु राखहि जो कोप विधाता, गुरु रूठे नहीं को जगत त्राता। लागत भंडारा प्रसाद कुछ कम खाए हो। ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव। ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव। गुरु निराकार है, महिमा अपार है। शरण में जो आ गया उसका बेड़ा पार है। ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव।
बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पाई न जे परलोक सवारा। ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुर्पदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवं। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की। कबीराय संसार में झर झर परे अंगार, यदि संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। उपस्थित श्रोताओं, अनादिकाल से संत महापुरुष सदा आपके धरातल पर समय समय पर ही वो महापुरुष सद्गुरु मिलते हैं। खोजे से नहीं मिलेंगे। हमारी पूर्ण पुरुषार्थ होगी तो भगवान चुन के सतगुरु देता है, गुरु खोजा नहीं जाता है और न कि गुरु किया जाता है। गुरु भगवान ही दे देते हैं। खाली एक परमात्मा के प्रति श्रद्धा बनी रहे। संध्या सवेरे जो एक परिचायक नाम परमात्मा ओम राम शिव कुछ भी आओ, एक नाम एक ही साधे सब सध जाता है, और सब साधे के चक्कर में पड़ोगे तो कुल चला जाता है। इसलिए एक, क्योंकि माँ के पेट से हम लोग अकेले पैदा भए थे, मरने के बाद अकेले जाना भी है और सत्य भी है तो एक ही है। 50 तो नहीं भगवान होता है, भगवान एक ही होता है। जब तक मुझे जानकारी नहीं है तब तक प्राइमरी क्लास हम भटकते हैं, लेकिन जीवन भर प्राइमरी पढ़ते रहोगे तो मिडिल हाई स्कूल इंटर बीए एमए कब करोगे। इसलिए मेरे सज्जनों, धीरे धीरे आस्था लगाते हुए श्रद्धा के साथ एक परमात्मा पर नमन करें। डरे भय नहीं खाएं कि ना कोई देवता बिगड़ जाएगा, हमारी अनिष्ट करेगा। कभी कोई अनिष्ट करने वाला नहीं है। सांच
बराबर तप नहीं, अरे झूठी बराबर पाप। और जाकर हृदय सांच है, वो करे हृदय आप। इसलिए सांच एक ईश्वर ही है। अपने भूल से डरो, अपने गलतियों से डरो। कोई देवी देवता भूत भवानी केहू को गला नहीं दबा रहा है। दबा तो हर अच्छाई और बुराई तुम्हें दबा रही है, वही तुम्हें दुख दे रही है। और वो लोग कहते हैं कि देवता नाराज हैं, वो नाराज हैं, कोई किसी के नाराज नहीं है। नाराज हमारा कर्म गड़बड़ा गया है, वही सुधार करो। एक परमात्मा का भजन संध्या सवेरे करते रहो। रहो डुप्लीकेट में, कोई बात नहीं है, लेकिन नियम बना लो। तो कर्म प्रधान अरे विश्व करी राखा, जे जवन रात दिन बोब वह फल चाखा। जैसन कर्म संस्कार बढ़िया बनाओगे, वैसे फल भी आपका रिजल्ट निकलता जाएगा। और किसी सदगुरु के द्वारा सब कुछ मिलेगा, आजीवन भी सफलता की तरफ बढ़े। नहीं तो बचाऊ हरा। अब गुरु महाराज तो सदा एक एक से बढ़िया बढ़िया सत्संग सुना दिए हैं तुम्हें लोग को। अब उतने पर अगर आचरण अमल करते बन गया तो कुछ जगह ही नहीं है अब दूसरी चीज़ का। तो आखिर जब जगह पहले फुल है, अब उसको अमल करना है। तो इसलिए सज्जनों, भजन लाख कोई काज हो जाए, जैसे ब्रश मंजन का नियम संयम में रहता है कि समय पर ब्रश करते हैं, समय पर सोना खाना उठना बैठना कुल नियम बनाए हो। लेकिन जो नियम वादा करके मालिक से आए रहे हो, माँ के पेट से निकल के कि हे प्रभु, अगर इस नरक के बाहर अगर आएंगे तो वही काम करेंगे कि आपको ही प्राप्त करेंगे। इसीलिए बड़े भाग्य मानुष तन पावा, जात बिरादरी तन नहीं लिखा हुआ है। बड़े भाग्य सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। सुर माने देवी देवता होते हैं, दुर्लभ माने ललायित हैं कि तन अगर हमो पचन के मिल जाता तो हम लोग एक परमात्मा का भजन करके अपना जीवन बना लेते, सफल कर लेते। लेकिन हमें तो हम मिला हुआ है तो दाई पेड़ माई, थाई वो माई, धाई उड्डी बाबा वो गड़बड़ा माई। अपने माई पिता के पाँव छूने में शर्म लाज लगता है। जवन नहीं देखे हो जय हो करते हो। तो मात पिता गुरु नामे माथा, माता पिता की सेवा और जो सतगुरुओं की वाणी विचार गीता रामायण भागवत है उसमें में शोध करके एक परमात्मा का नाम जपते रहोगे तो राम झरोखे बैठ के सबकी मुजरा ले। और जे कर जैसी नौकरी है तो तनख्वाह वो के वैसा दें। जब सत्य की नौकरी करोगे तो सत्य एक परमात्मा है, वो तनख्वाह में आ जाएगा। जब वही आके खड़ा हो गया तो सैया भय कोतवालते अब डर। इसलिए मेरे प्यारे साईं एक ईश्वर है, वही जब खड़ा हो गया तो भय और डर किस बात की है। डर रहा तो जब तक नहीं जानकारी रहा तो भय रहा, जब ताल ठोक करके मलके खड़ा हो गया तब डर और भय किस चीज़ की है, निर्भय हो गए। इसीलिए सज्जनों, यथार्थ गीता के अध्ययन करें और भजन करें, प्रार्थना करें। धीरे धीरे आप लोग आचरण करे रहेंगे तो आपकी आने वाली पीढ़ी वो भी अच्छी आप लोगों को देखेगी, तो वो भी अच्छा विचार पकड़ेगी। काल घर पर ही धर्मात्मा पैदा होंगे। और नहीं तो बचाऊ हरे जब इंजन ही गड़बड़ बा तो डिब्बों का ना से गड़बड़े सड़बड़ निकलेंगे। और अंत में तब जिधर इंजन जाएगा जैसे वैसे डिब्बे भी जाएंगे। तो डिब्बे माने आने वाली पीढ़ी। इसलिए बचाऊ हरा भगवान कतौ ऊपर से नहीं गिरते, भगवान इसी इंसान के अंदर, कोई धर्मात्मा के अंदर परमात्मा प्रकट होता है। भगवान किसी माई से नहीं पैदा होते हैं, माई से तो तन पैदा होता है। और ये तन से कोई धार्मिक, कोई सतगुरु की कृपा से आचरण करते करते एक दिन अपने प्रभु को अपने हृदय में दर्शाता है। न कि बाहर नहीं भगवान मिलते हैं, बाहर तो सतगुरु मिलते हैं जो कि मार्ग देते हैं। अमल करेंगे तब हृदय से प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। जब दीन बनोगे तब दीनानाथ आ जाएंगे। दीनों के नाथ वो परमात्मा है जो सबके हृदय में नथा हुआ है। तो वही प्रगट माने हृदय से प्रगट अनुभव होगा। अनुभव गंभीरा मत के धीरा। अनुभव कब होगा? जब तुम्हारी मति काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से ठंडा हो, शांत हो। पहले 10 मिनट के लिए शांत हो और एक परमात्मा का चिंतन करो, गुरु महाराज के ध्यान में याद रखो, एक परमात्मा का परिचायक नाम जपो।
तो धीरे धीरे वो प्रकट, वो विचार जो दबा है कुविचारों से, एक दिन वो प्रकट अपने हृदय में ही प्रकट होगा। तब वह जो प्रकट हुआ तो वो बताएंगे कि बेटा ये सही है, वो सही है, ऐसे चलो ऐसे चलो, अंगुली पकड़ के चलाना शुरू कर देंगे अनुभव में। क्योंकि जैसे दिन भर रात दिन जौन करत है, तो रात में जब सूतते हो तो वही के सपना देखते हो। अगर भगवान को प्रार्थना करोगे बचऊ हरे, तो भगवान ही तुम्हें अंगुली बता करके दिखाएगा कि ये रास्ता, वो सपना देखोगे। और जहाँ आँखें खुली तो हम मालूम रहेगा कि हाँ भगवान ने क्या बताया, तो उसी अनुसार चलना शुरू करोगे। और नहीं तो चलावत के बा तो काम चला रहा है, क्रोध चला रहा है, लोभ चला रहा है, मोह चला रहा है, पाप चला रहा है, उसी के पीछे हम लोग फिरत सदा माया कर प्रेरणा, माइक प्रवृत्ति प्रेरित कर रही है। इसलिए उसके लेकिन भगवान रहते हुए क्यों नहीं प्रेरणा कर रहे हैं? तो जब वहाँ पर आचरण हम करेंगे, हम आज 10 मिनट आधा घंटा के लिए संध्या सवेरे आचरण करेंगे, तब भगवान प्रेरित हो लागत का कि ना चाहें तब करावई सोई, और यह गति प्रबल जानई कोई कोई, और तुम्हारी कृपा अरे मिटई दुखदाई, और जानत तुम्हें होई जाई। इसलिए जब करना शुरू करोगे तो अंदर से करावे वाला कोई और प्रेरित करना शुरू कर देगा। नहीं तो फिर अगर काम क्रोध लोभ की ओर ही चले लगभग तो वो चलावे लागे, वो सवार हो जाएगा, आप गुलाम हो गए। रहे शेर का बेटा बादशाह, लेकिन काना से गुलाम हो जाना पड़ता है। इसलिए गुलामियत काम क्रोध लोभ पापों से आज का नहीं गुलामियत हो रही, पता नहीं कितने जन्म से हम लोग अपने विकारों पापों के गुलाम हो करके नाच रहे हैं। भगवान को दया दृष्टि लगी तो कब हूँ करी, अरे करुणा नर देही, और देत ईस बिन हेतु सनेही, तब बड़े भाग्य अरे मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। बड़ी कृपा भाई, तब तो मनई तन में आए रहे व्यवहार है। और काहे बदे आए रहे? भोगों के लिए नहीं आए रहे, समझने के लिए आए रहे। लेकिन ऐसा खेल परीक्षा में फेल भय, तब तो ये चकाचौंध में फेल हो गए करना से अंतिम में समय में ख्याल होता है, जब समय खत्म हो जाती है तब तो आगे दिन पाछे गवा, अरे किया न प्रभु से हेत, और अब पछताए क्या हुआ कि चिड़िया चुंग गई खेत। जब समय खत्म होता है व्यवहार है, तब पछताए कि करोगे क्या, समय तो गई। इसीलिए अब दोबारा नहीं पीछे से लौट के आएगी। इसलिए एक परमात्मा का चिंतन करो, भजन करो, अपने बड़े छोटों का घर परिवार में कदर कीमत करो, और सद्गुरुओं की बात विचार पकड़ो, यथार्थ गीता का अध्ययन करो। रामायण गीता में जो महापुरुषों ने अपना अनुभव दिया है, ये जो कना गीता रामायण में दिया गया है, राम रावण की लड़ाई, कौरव पांडव की लड़ाई, बाहर का कोई 10 मुँह को मनाई नहीं लड़ाई आए रहा। ये अंदर की प्रवृत्तियाँ हैं, अच्छाई और बुराई, ये नहीं का संघर्ष अपने हृदय में लड़ाई होती है। और लड़त जब मध्यस्थता हो लागत है तो सदगुरु माध्यम बन जाते हैं। और दोनों पार्टी अच्छाई और खराबी, कौरव पांडव, पुण्य और पाप की लड़ाई होती है। और जितना लड़त एक दिन जब तुम्हारे विकार करना से दब गया, वो अच्छाई उठ गया, तो वह और राम राज बैठन त्रैलोका, और हर्षित भयन गयन सब शोका। बाहर राम राज नहीं आता है, हृदय में राम राज्य आता है। बाहर तो कामना से संसार मालिक का परीक्षा बदे बना हुआ है। इसलिए मेरे सज्जनों, एक प्रार्थना करें, ये संसार देखने के लिए बहुत बढ़िया चिकन दिखाता है, बड़ा सुंदर दिखाता है, लेकिन जब भोगने के लिए हाथ बढ़ाओ तो जीवन भर मुँह तीता कर देता है। मिर्चा देखने के बढ़िया लाल लाल दिखाता है, लेकिन जब उसको काटने की कोशिश करो तब वो जीवन भर मुँह तिताई कर देता है विकार। इसलिए मेरे सज्जनों, उस विकारों में रहो। आधा घंटा के लिए एक नियम बना लो, संयम बना लो, जो सद्गुरुओं के विचार है संध्या सवेरे आचरण करो। न जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है कि कब गाड़ी टूट जाए। प्लान कितना बना के बैठे हो, या करेंगे वह करेंगे, ये बनाएंगे वो करेंगे, एक श्वास की गारंटी नहीं है कि गाड़ी रुक न जाए। इसलिए मेरे सज्जनों, जब ऐसे चेतई तब से सुधरी, जन्म को उघरी, जब ऐसे होश आवे तब से कुछ न कुछ अपन लगो।
और अंत में हर भोगों पापों में, संसार के भोगों में रहो डट के, लेकिन आधा घंटा 1 घंटे के लिए नियम बनाए रहोगे तो हरों को भगवान पूरा करेंगे और जीवन भी सफलता की तरफ लेके चलेंगे। इसलिए भगवान का भजन करें, प्रार्थना करें, और नहीं तो धोखाई मन बहुत दुष्ट हो। मन के कहते हैं विचार को, ये विचार संसार की इच्छाओं के पीछे दौड़ रहा है। इसी प्रकार एक कहानी है मन की, हम थोड़ा सा बताएंगे। यहाँ एक दिन कल बताए रहे थोड़ा बकरे का कथा। कि मन ही बकरा है, राजा के दरबार में एक ऐसा बकरा है कि उसका कोई पेट ही नहीं भर पाता है। राजा ने चैलेंज दे दिया कि हमारे बकरे का कोई पेट भरेगा तो आधी राज दे देंगे। राज लोभ लालच के पीछे दौड़ रहे हो, आए रहो का वादा करके, माँ के पेट में जब टंगे रहो। इस गंदगी नरक में, नरक का तो ऊपर नदी नहीं बहता कि मरे के बाद जाब नरक में ऊपर, वहाँ चंद्रलोक तक, मंगल ग्रह तक तो झंडा गाड़ी आवत गए ऊपर। कोई नदी का नाला नहीं वहाँ बहता, कोई देवतन देवीन का गांव नहीं मिला, जौन कुछ बा यहीं बा। और अंत में फिर प्राण निकला तो फिर जैसन कर्म कहे रहा केहू के पेटे में जा है के बा, वह पेट में क्या होता सब कोई जानबे करे। तो मलमूत्र टट्टी पिसाब उसी में तो जीव अप डाउन कर रहा है। जब से जीव अरे भवासन सारी और हरि तज होई विषय अनुसारी, विषयों का अनुसरण जीव करता रहता है। तो भगवान ने कहा कि ठीक है भाई, मनई तन में कुछ करो नहीं, फिर नरक में अप डाउन करना पड़ेगा, कोई तुम्हारा साथी नहीं है। इसलिए जब ऐसे होश आए करो भजन, 1000 टू नहीं दौड़ा जाता है भगवान पे एक पर। इसी प्रकार सज्जनों भगवान को प्रार्थना करो। तो राजा ने चैलेंज दिया कि अगर हमारी बकरे का कोई पेट भरेगा तो आधी राज के लालच में रात दिन दौड़त है। जौन नौकरी किया हुए तनख्वाह वाल परिवार मिला वही के पीछे दौड़ रहे हो, हम कर्म करत है। अरे जौन नौकरी किया हुए कि दंड भोगत जात हो कि कर्म करत है, वहीं में रहते हुए वो कर्म है क्या, एक भगवान का भक्ति। और बाकी जौन हो रहा है दंड, रिजल्ट। कर्म क्या है, कर्म एक आराधना, अरे जही विधि रीझ राम, और सो करनी करता करे कि पल पल पलटत नाम। इसलिए सज्जनों कर्म वही है कि जिससे रोग भवा है और दवाई खा तो निरोग बने। अभी थोड़ा है कि रोग बढ़ा चला जाए, कहे हम दवाई करी थे, हम भजन करी थे। अरे रोग ठीक है नहीं होता तो तू दवा कहाँ खाता है, इसका मतलब दवा खा रहे हो तो परहेज नहीं कर रहे हो। इसलिए सज्जनों दवा के साथ परहेज, भजन क्या है, एक परहेज का नाम है। 1 घंटा संयम नियम के साथ एक परमात्मा का नियम, काम क्रोध लोभ पाप विचार डुप्लीकेट विचारों में न आवे, ऐसे नियम बनाए रहोगे तो धीरे धीरे भगवान आगे गुरु महाराज थाम लेते हैं। और ना है तो फिर लीकेज बा गाड़ी तो फिर तब तो भैया खेत में कितना पानी भरो और खेत के मेड़ा पे मुसबिल्ला कर दिया है, पानी सब बाहर जा रहा है और कह रहे हो कि हमारा खेत में हरियाली होगा, कुछ नहीं होगा, एक दिन ऊसड़ हो जाएगा, कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए सदा संयम के साथ नियम करोगे तब तो हरियाली का नाम ही ईश्वर है। क्योंकि राम के बाबू का क्या नाम रहा है, दशरथ। जब 10 इंद्रियों को 10 मिनट के लिए कंट्रोल करके प्रभु का नमन करोगे तब दशरथ जब नियम सही हो गया, 10 कंट्रोल हो गया और तब भजन करोगे तो बैंक बैलेंसर हो लगा। तब वही का ना जो प्रकट हुआ वो मन से निकाले कि ना ही वह कोनो चीज़ में खाली भरे रहो, भजन किए रहो, तो एक दिन वही फुल हो जाए बैंक। वही है प्रकट कृपाला, वही का नाम राम है, आत्मा है, ईश्वर है, सद्गुण है, सद्विचार पराय वाचिक शब्द है। इसलिए सज्जनों एक परमात्मा का भजन चिंतन करे। तो राजा ने कह दिया कि अगर जे भर दे आधी रात, पूरा ग्वालियर से ये शिवपुरी पूरा राज्य के अंतर्गत में आधे राज। पहले धन पैसा वाले डट गए, इतने बड़े के मूड सबके पास बा, लेकिन पूरे संसार भरे के माल अगर दे दिया जाए तो पहले तो पागल हो जाए, ना ही खोपड़ी भर भाई, ना ही कहत कितनों मिल जाए। इसलिए अगर किसी के भरी है तो भगवान के भक्ति से भरी है, पापों भोगों से न कभी भरी है और न कभी भरेगी।
लाख दौड़ते दौड़ते दादी आजी सब चले गए, कल हम हूँ तुम ऐसे भागे चले जा रहे हो, कुछ न भर पाओगे। और भरना है तो मालिक के भक्ति से ही भरी है, उसी से संतुष्टि आती है। तो सज्जनों, राजा ने जब चैलेंज दिया तो लोग नहीं ठीक है, भरना शुरू किए। अब पेट भर भर करके ले आए अपने बकरे को। अब कहना कहे राजन लिखो, ना ही ग्वालियर भरे के पूरा राज रहे तो शिवपुरी भरे के तो राज दे दिया जाए। और ग्वालियर आधी राज वाली बात बा। तुरंत आधी राज में कहाँ खिलाए हो, कहाँ एकदम फूल है। तो राजा ने कन्ना से हरी घास पास में रखे रहते थे, कन्ना उठा करके जब बकरे के आगे फेंक देते थे तो बकरी बकरा का आदत बहुत खराब होता है। कितना खाए पिए रहे, अगर हरी देख भर जाए तुरंत मुँह डाली देते हैं। ये इंसान कितना खाए पिए रहत रहा पहले तो मनई करना हाथ जोड़ के एक खोरा दूध सड़ी है इधर है, कहें भैया एक रोटी मीज दे और ले लें, कहें चाहे आ जाने दो कोई बात नहीं चल जाएगा। उसी प्रकार बकरा जो रहा है कितना खाए पिए रहे, हरी घास देखे तो मुँह डाल दे। ये संसार को पता नहीं कई जन्मों से भोगे हो, लेकिन ये मन इतना नवीन, जहाँ देखे से हरियाली कुछ संसारिकता पाप भोग तो फिर नवीन हो जाता है। ये मन भरता नहीं, अगर किसी को भरा है तो भगवान के भजन से। तो राजा ने जब हरी घास फेंके तो मुँह डाल दिया। कहें यार भरा कहाँ तुमने? अरे कहें सवेरे से संध्या तक बहुत पिया हुआ, पेट फूल हो गया है, तब वो भी मुँह डाल दिया। ऐसे करते पूरा संसार वाले नहीं कुछ कर पाए, एकदम मुँह में करिखा लगा दिया वो बकरा। पूरे देश भरे के मुँह में करिखा लगा दिया। दादा दादी आजी दादी के मुँह में करिखा लगा, वो चले भी गए। और जो रहे वो लगे हैं भरने में, उन्हों को मुँह में करिखा लगा रहा है वो बकरा। बकरा देश में एक ही है वो इतना बकरा हरामी है कि कितना खाए पिए रहा है लेकिन मुँह मारता जरूर है। तो मेरे सज्जनों, वो काला मुँह तो महात्मा उसी नगर में आए। इस विनय गाँव में करना से कहें भैया ये काला मुँह करके लोग क्यों बैठे हुए हैं? गुरु जी अंत में करना लोग बताएं कि राजा के पास ऐसा एक बकरा है, करना से वही करिखा लगा दिया है सबके मुंह में। कहें काहे बदे? कहें अगर जो इसका पेट भरेगा उसे आधी राज्य। तब यह है समाज में कि बाप का अधूरी काम तो बेटवा पूरी में लगा बा। अब पूरी बेटवा नहीं कह पाए तो ओकर बेटवा लगा। ऐसे कर सब चले जाते हो, लेकिन क्यों पूरा नहीं कह पावत है। क्यों पूरा किया है तो भगवान का भक्त सदगुरु की कृपा से पूरा किया है, उस बकरे को नाथ दिया होगा कोई संत या सदगुरु, अन्यथा भोगों से नहीं कभी भरा। इसलिए सज्जनों, अंत में करना महात्मा कहें तो कोई नहीं पाया कुछ, कहें कुछ नहीं कोई पाया, अपजस ही पाया। जो आया जस कमाने के लिए लेकिन मिला अपजस, और सब चले गए। कहें श्री राम रे, कोई कुछ नहीं। अब मुँह में काला काफ़ी गाढ़े काजल लगा दिया मुंह में। हाँ, कहें अच्छा बेटा कोई बात नहीं, हम आए हैं ये देख करके दुर्दशा तुम लोगों की, कोई बात नहीं है, लेकिन बकरे का पेट हम भरेंगे। सब हंसने लगे। बाबा अगर तुम्हारा पेट भरा होता तो तुम लोग भी अपने घरे रहा होते हो। जीते खाते मारे मारे जंगल में घूमत है तो हर पेट भरे नहीं बा, तो तू बकरे का पेट भरोगे? तो बाबा कहें सत्य के लिए, देश के लिए ये शरीर भी अगर चली जाएगी तो कोई चिंता नहीं है, लेकिन बकरे के पेट भरेंगे। हमें राज माज कुछ न चाहिए। वृक्ष कबहु नहीं फल भके, नदी न संचय नीर। अब परमारथ के कारण कि साधु न धरा शरीर। साधु दाढ़ी कपड़ा कंठी माला नहीं होता है। साधु माने साध है अपने गाड़ी, गाड़ी कहीं डगमगा न पावे। नहीं अगर डगमगान तो सावधानी हटी तो काम क्रोध लोभ मोह पापों में दुर्घटना घटी। इसलिए मेरे प्यारे 10 मिनट के लिए साधे रहोगे तो धीरे धीरे गाड़ी पटरी पकड़त रहे। आगे ड्राइवर सतगुरु बन जाते हैं। एक दिन गुरु महाराज साध करके गाड़ी पार करा देते हैं मेरे प्यारे। इसीलिए करना से कहें ठीक। तो बाबा जी ले गए राजा के पास लोग। राजा ने देखते ही त्यूरी गर्म हो गई कि सब तो बड़े बड़े जमींदार, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े कुर्सी वाले नहीं भर पाए।
ये टीचर बाबा कहाँ लेके आए, ये क्या करेंगे। तो जिसको कुछ नहीं चाहिए भगवान के अलावा, तो राजा हो चाहे रंग हो, अपने घरे को हो, कुछ मांगने तो गया नहीं है कि मेरे मोड़ी के ब्याह है या मेरी नौकरी चाकरी स्टोर से, वो तो कुछ नहीं। जिसको कुछ नहीं चाहिए उसी को सब कुछ मिलता है भगवान के अलावा। तो राजा को महात्मा ने तड़क गए कि राजन, तुम्हारे द्वार पर कुछ मांगने नहीं आए हैं, लेकिन तुम्हारे पास एक ऐसा बकरा है कि पूरे दुनिया के मुँह में काला लगा दिया। वही सुन कर के हमने आए हैं कि बकरा कौन है, और हमें तुम्हारी राज नहीं चाहिए, बकरवा के दिखाओ, हम पेट भरेंगे। तो कहें हमारे सब प्रजा थे, हम क्षमा कर दिया, कोई नहीं भर पाया, लेकिन बाबा अगर तुम नहीं भरोगे तो तुम्हें डबल फांसी लगा देंगे। कहें सत्य के लिए देश के लिए फांसी भी चढ़ जाएंगे। तो मेरे आगे पीछे कोई बात नहीं, मुझे कोई मोह ममता नहीं है, डंडा है, एक ठू कमंडल है, जब चाहे उठाए चल दिए। तुम लोग तो एक टपरिया में अर्जे हो, जिसको कोई बंधन नहीं है, मालिक के ही बंधन है, उसको कौन गम है। तो मुझे कोई गम नहीं है, तू अपना बकरा दो, फांसी भी लग जाएगा तो कोई बात नहीं, पहले बकरवा को तो ले आओ। तो बकरा को ले आए, कहीं यह इतना बड़े का बकरा हो, पूरे दुनिया भरे को मुहिम काला लगा दिया। इच्छा काया इच्छा माया इच्छा जग उपचाया, और कह कबीर जो इच्छा न बरजे ताकर पार न पाया। सब इच्छाओं के पीछे मारे जा रहे हैं। जेके एक इच्छा परमात्मा या गुरु के प्रति रहता है, उसको कोई क्या कर सकता है, उसको कोई चिंता नहीं। तो कहे यही बकरा है, कहे हाँ, कहे ठीक है। लयन बकरा को इसी बिनेगा के जंगल में भूरा खो में, और काटन बढ़िया गोदा जंगल के प्लाट से, चरे खाए के आदत रहबे की बकरे का। जब जंगल में छोड़े चरे बदे के हैं तो वही गोदा से मारन मोहे पर सट से, फिर मोहे में डाले चरे बदे फिर मारन। सुबेरे से शाम तक इतनी पिटाई कहें कि चारा से ही बकरा डर गया कि बाप रे बाप, सब तो चुचकार के मिलाए के खिलावत रहन। ये बाबा जब से ले आया है पिटाई ये कर रहा है, और जौन पेट फूल रहा वो एकदम पचके लगा। पचकत पचकत शाम भरे में एकदम यहाँ पार से वहाँ पार हो गया। बस बकरा डर गया चारा से कि बाप रे बाप, अगर मुंह में डालेंगे चारा तो फिर मारेगा बाबा। फिर बाबा शाम के इतने 5 बजे फिर राजा के सम्मली में लेके चल दिए। वकील लोग अगर मुलजिम को लेकर के अगर जाते हैं जजमेंट में, तो पहले उके समझा देते हैं कि देखो जज के सामने हम बोलेंगे नहीं, बगली रहब, बोले के तो हैं कि बा बगली से संहारब हम, लेकिन बोले तुम्हें। उसी प्रकार बाबा करना से कहें कि हम राजा के सामने तो बोल नहीं पाएंगे, लेकिन बकरा राम मुँह डालना हो तो ही डाल लो, लेकिन वहाँ मत चूहे अचाए। उसी प्रकार बकरा डर गया, लेके गए राजा के सामने, और राजा देखते ही मान त्योरी गर्म हो गई कि बाप रे बाप, बकरे का तो जिंदगी बाबा ले लिया, अभी तो पचक गया पेट, अभी बाबा को हम भी पचका देंगे, अभी डबल फांसी लगाएंगे। बाबा बकरा यहाँ खड़ा करके गेट पर खड़ा बहन लेके लठ। तो जब हरी हरी घास निकारन करना से राजा उस बकरे के मुँह के लगे, तब बकरा सोचे कि देखी बाबा है कि कम, अगर मुँह डाली ऐसा न हो फिर यूँ न पीटे, जो कि बाबा के हिम्मत नहीं हो। राजा वो तो ट्रेनिंग पहले हो गई रही। इसी प्रकार जब देखे गेट के लगे वो बाबा जी लेहे लठ खड़े थे, तब बकरा सोचे जो बाबा है, तो इसलिए हर वो चारा से इधर उधर मुँह लगा झुकाने। राजा वो करे मुँह का हिरकाए जाते हैं, खा खा, लेकिन लगा मूड़ी झटकने। तब राजा ने सोचा बाप रे, इतना फूल रहत रहा तब भी बकर बकर खाता था, आज इतना पचका हुआ है तब मूड़ी इधर उधर कर रहा है, बात क्या है। तब बाबा ताकन करना से बाबा के ओरी राजा, तब बाबा कहे राजा को कि हमारे ओरी क्या ताकत हो, खिलाओ। तो हर हरियरी घास खाए, यहाँ माल खिया के ले आए है, गैरा आयरा गैरा नाए, बोरन काजू किशमिश पिस्ता बादाम मामूली नहीं खाया है, और न बादाम रहा न काजू रहा, बांस देवम रहा लठ देवम। माने इसलिए मेरे सज्जनों, ये मनोय बकरा हो, ये मन विषय वासना से नहीं पूरा होता है। कितना पकौड़ी समोसा खाए रहे, सीजन ब्याह शादी चल रहा है, खूब बफर सिस्टम चलता, खूब खाए पिए रहे। सीजन जब ख़त्म हो जाती है तब बाज़ार में जाते रहते हो, तो कहीं बनिया सेठ कोई
छौंका तड़कादार बना रहा है, अगर छौंके से गए निकुरा में महक तो मुँह में काय आवल, मुँह में पानी आ जाता है। ये संसार को कजनी का जन्म भोगे हो, लेकिन मन ससुरा करना से वासनाओं से कभी पूर्ति नहीं हुआ। तो अगर कोई महात्मा संत अगर मिल जाता है सतगुरु, तो संयम नियम का डंडा आचरण बता देता है कि बेटा घर परिवार में रहते हुए बाल गोपाल में संध्या सवेरे एक परमात्मा का चिंतन नमन करते रहोगे तो धीरे धीरे करना से एक दिन करना से मन जहाँ अगला रस पावे पाए तो विषय रस फीका हो जाता है। तो जो एक झलक जो पाता है वो राही का मन वहीं रुक जाता है। इसलिए मन वहीं मालिक के आचरण में रुके लागत है। विषय भोगों से ही तो दौड़ता दौड़ते दादी आजी चले गए, कुछ नहीं पाए, कल हमहूँ तू ऐसे चले जाएंगे। इसलिए कुछ मिली है ज़िंदगी तो कुछ लहाय लो व्यवहार, न गाड़ी जाए रही वह पीछे, अब दोबारा लौट के पीछे वाला न आए। इसलिए यथार्थ गीता का अध्ययन किया करो, भगवान का भजन किया करो। बाबा साधु नहीं बनेगा बा, पहले इंसान बनो, बाबा साधु भगवान बना देते हैं, समय आता है। इसी प्रकार एक यादव जी रहे गुर्जर और घर से नाराज होके साधु हो गए, कहें हम बाबा जी हो जाएंगे करना से। गए एक महात्मा के पास, और जब महात्मा के पास गए तो महात्मा ने कहा क्यों, कौन हो, कहे गुर्जर। क्यों आए, कहें हम अब घरे से जीव भी आ गया है, अब मैं भजन करूँगा। अरे कहें भैया के है तू, कहे गुर्जर। कहें ना 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 जाओ घर, तुम्हें नहीं रखेंगे। गुर्जर यादव बहुत खतरनाक होते हैं। कहें काहे महाराज, आपके दिमाग में तो सब भाई बराबर हैं। कहें वो तो बात ठीक है, लेकिन ये जंगल के चरवाह होते हैं, अगर कहीं गर्म हो पाए तो उठा बाँस इनका और दे दिए 2 लट्ठे तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए तुम चले जाओ। कहें नहीं महाराज हम सेवा करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, जौन आप आदेश देंगे वही करेंगे। कहें अच्छा चलो क्या करोगे, कहें पानी झाड़ू बटोरू पूरा आश्रम की सफाई सेवा कुल करेंगे, रोटी भी बनाएंगे, भोजन बनाएंगे, सेवा भी आपको पानी रखेंगे। विद्या पुजारी पंडित बड़ा खुश भय, महात्मा रख लें। तो उनके पास कुछ नहीं रहा, एक झोपड़िया से रही करना, जैसे पहले महाराज यहाँ आए थे तो एक टपरिया रही है, और यहाँ कोई आश्रम नहीं था करना से, वहीं पेड़ के नीचे महुआ के एक टपरिया रहे, उसी टपरिया में रहते थे। तो पाना वैसे टपरिया रही करना से, और रख लिए करना चेला को। चेला करना से फिर 5 मिनट के बाद खड़ा हुआ, कहे गुरुजी जब मामला पक्का हो गया तो मेरे अंदर एक ऐब है। तब गुरुजी घबराने कि अब क्या ऐब बताएगा ये, अब व्रत रखत नहीं रहे लेकिन रखबो किया तो फिर खड़ा हुआ, कहता हमारे अंदर ऐब है। क्या ऐब है, कहें कभी कभी हम ज़्यादा से ज़्यादा चलत चलत गड़िया जाते हैं। तब गुरुजी घबराने कि गड़ियाए का मतलब क्या होता है, कहें गड़ियार वर्धा चलते चलते बैठ जाता है, वही को गड़ियार कहते हैं। कहें कई रोज पर गड़ियाता है, कहें एक आख हफ्ता में एक आख दिन गड़िया जाते हैं। तब बड़ा खुश भय कि दिल के तू साफ है बेटा, एक रोज के बजाय 2 रोज गड़िया ले, कोई चिंता नहीं है। उसने कहा मामला पक्का हो गया, सेवा खातरी होने लगी। गुरु जी के खाली कुल काम मड़ैये में रहा, आरती पूजा देवता दानी गुरु जी कुल फोटो रहा। ये जो धूना बना है करना से यूँ करना झोपड़िए रही, यूँ में करना से आरती पूजा झोपड़ी में होता था। पूजा होता रहा, अगरबत्ती गर्मी का महीना रहा, और गुरु जी अगरबत्ती पूजा कहन, और तब से चिटिक गई आगे, लग गई झोपड़ी में आग टपरिया में। अब गुरु जी उसको कहें या गुरुजर यादव के कहें भैया एक बल्टी पानी ले ले, एक कोने धरे बा। कहें गुरु जी आज हम गड़िया आएंगे। अरे कहें आज मत गड़िया भाई, एक कई कोना धरे बा, खाने पीने की हर चीज़ यहीं में है। कहें गुरु जी हम गड़िया आज हम गड़िया आएंगे। अब हाथ धर के खींचे लागे, पूरा सामान जल जाएगा, तू उठ के पानी ले आके डज के कोने धरे बा, बच जाएगा तो। लेकिन हाथ धर के खींचे लागे तो बैठ गया वो, फिर और खींचे लागे तो लेट गया। इतने गर्मी का महीना रहा, टपरिया जल के पूरा साफ हो गए, जितना देवता दानी रहे खाने पीने कुल जल के सुहा हो गए। तब करे बाद जब जर उड़ गए कुल खत्म हो गए, तब जवान उठा झाड़ झोर के,
कहे गुरुजी कुछ सेवा बताओ। अरे कहे धर तेरी कही अब कौन सेवा बताई। कहे गुरुजी काहे हम तो वादा कह के भर्ती भवा रहे कनो ऐरा गहरा रहे। तो भैया गुरु करे जान के पानी पिए छान के। अब आजकल चेलई करे जान के पानी पिए छान के, नहीं तो भैया सावधानी हटी तब दुर्घटना घटी जाला। तो इसलिए मेरे सज्जनों अंत में गुरुजी कानन निकाल के भगाए देनो के भाग यहाँ से, अब तो के न रखब। कहें गुरुजी हमें काहे भगाओ, तो हम तो वादा पक्का कह के भर्ती भवा रहे। अरे कहें हम का जाने कि तू गड़िया जावे। कहें हम पक्का कह रहे गड़ियाते हैं। तो का गुरुजी कहें हम का जाने कि तू आइन मौका पर गड़ियावे। वस गड़ियाता तो अलग बात रहा, तू मौका पाए पर गड़िया गया, यहाँ तो सत्यानाश हो गया। भगाए दें तो जाए के एक पंडित विद्वान के संगत के कथा पूजा करे वाले पंडित जी रहे, और उनका संगत कह के फिर गवाह करना से कहे उनसे प्रार्थना कहे हमें रख ले। वो कथा 10 गांव से पूरी है, हर जगह जितने बाजार शहर कथा करते थे। तो पहले आदमी घोड़ा घोड़ी रहता रहा, 4 व्हीलर 2 व्हीलर नहीं रहते रहे, उसी से चलते थे। कहें क्या करोगे, कहें तुम्हारा बस्ता ही झोला ढोएंगे। कहें चलो, लेकिन एक बात ही है कि गिरा पड़ा कोई सर सामान के हो कि गिरे तो छूना नहीं। कहें ठीक है गुरुजी। गुरुजी घोड़ी से चलते हैं, घोड़े से चलते हैं, सामान उनका झोरा ले रहा। तो एक ठो ठंडी के समय रहा, चदरी धरे रहें, खसखत सतन बाड़े ओरी कथा करे जात रहें। और यहीं पहुँचत यहीं करना से भूरा खो के आगे करना से चढ़ा ढाल पर सड़क के चदरी गिर गई। और जब गिर गई करना से तो चेला छुआ नहीं। और जब पहुंच गए करना कथा पर जब बैठे कहें चेला घोड़ी पर वहीं चदरी पर उठा के ले आ। कहें गुरुजी वो तो 2-3 किलोमीटर पहले गिर गवा रहा चदरी। कहें तुमने उठाया क्यों नहीं। कहें आप ही तो कह रहे गिरा पड़ा चीज मत छूना। अरे कहें दूसरे के कह रहे कि हम अपन कह रहे। कहें हमें का मत। कहें दत्त तेरी कहे घोड़ी पर से कोई सामान अगर गिरे तो उसको ले लो, दूसरे के मत छूना। कहें जब ऐसा गलती न होए। अंत में दूसरे दाएं फिर कहीं दूर का कथा रहा, फिर कोलारस उलारस या कहीं अपन कथा रहा जा रहे थे। वो करे बाद में कहना घोड़ी पहुँच ना, वो देखता ही रहा गुरुजी बताए हैं घोड़ी पर से कोई सामान गिरा। वो दिना कोनो सामान है न गिरा। और जब घोड़ी चलते चलते घोड़ी लगी टट्टी पेशाब करे, तब उस कहना सोचे कि गुरुजी कहें कि घोड़ी पर से कोई चीज़ कौनो चीज़ गिरे ले लो। तो गमछा ले रहा, लगाए घोड़ी की चुतड़े कहे, और गोबर ओबर कुल कर जितना रहा गमछा में वो रोप ले। और रोप के काना गठिया के ले रहा, जहाँ उनका सत्संग हो वे रहा, बढ़िया मखमल उखमल दशा रहा। वहीं जब गुरुजी बैठन कथा सुनावे तब पहुँचाओ गठियाए अपन ले जाके आगे कुरे। तब गुरुजी कहें अरे पागल ये का किया तुमने। कहें गुरुजी आज घोड़ी पर सी है गिरा। अरे कहें तू पागल है, गोबर हम कह रहे तुम के ले आवे के, कह रहे घोड़ी पर समा। कहें गुरुजी है तो कह रहे कहें दात तरीके ले जाओ कागज़ हम लिखेंगे कि घोड़ी पर से कौन चीज़ गिरे ले लो, कौन चीज़ गिरे मत लो, हर चीज़ लिख के फिट कह दें और दे दें चेला के। और दे दें कहें ठीक है अब इस कागज़ के बाहर गए तब फिर ठीक न हो। कहें ठीक है। तो कथा होने के बाद जब लौटा हो लग तो लखन के वे सड़क धई के चलते हैं तो रात हो जाएगा। तो पहले मनई तिरपटऊ चलत रहा, तो सीधा तिरपराट रास्ता जंगल से धन के नज़दीक पहुंच जावे। इतने में कोनो जानवर घोड़ी देख ही देहेस और मार दे सरपाटा। और गुरुजी चला गए नीचे और कांटा झाड़ में गिर गए, और कांटा में झंखाड़ में गिर गए, मार कांटा लगने लगा। गुरुजी कहें निकार बेटा अब। तो चेला कहे गुरुजी अब 2-4 बार गड़बड़ हो गया, हम कागज देख ले कि लिखा बा कि ना है। और जो कि कागज में लिखा ही नहीं रहा कि गुरुजी गिर ही तो उठाए ले, वो तो सामान लिखा रहा। अब गुरुजी कहे कागज फाड़ के फेंक दे। कहे ना है गुरुजी 2-3 बार गड़बड़ बाबा, अब गड़बड़ हो ही न देव हम। तो इसलिए मेरे सज्जनों जो रामायण गीता भागवत है महापुरुष थोड़ा परसेंटेज अनुभव लिखे हैं, पूरा परसेंटेज तो चल करके ही कोई प्राप्त करेगा। तो पोथा पढ़ के जग मुआ पंडित भवान कोय, और 2.5 अक्षर प्यार सो पढ़े सो पंडित होए। इसलिए पंडित एक स्थिति है मेरे सज्जनों। इसलिए भजन करे, प्रार्थना करे, एक परमात्मा का
नमन करे, ओम या राम जनाम जपे, इसलिए करना भजन करे चाहे। तो एक भजन ही है, थोड़ा सा बता दें। एक भक्त अपने गुरु जी से क्या रो रहा था कि हे प्रभु मैं अज्ञानी हूँ, मुझे भूल होती रहती है, इसलिए प्रभु आप सब कुछ जानते हैं, इसलिए हमारा बुद्धि ऐसा दो कि का साथ भी आपका बनी रहे, तन भी कतों रहे, लेकिन मन आपके चरणों में रहे। इसलिए प्रभु मेरी भूल को, दिमाग को सदा पकड़े रहो और साथ बनाए रहो। क्या कि साथ ले लो प्रभु आगे बढ़ जाऊंगा, साथ ले लो प्रभु आगे बढ़ जाऊंगा, अरे वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगा। हे प्रभु साथ मत, हम तो अज्ञानता में भटक भी सकते हैं, लेकिन आप पकड़े रहें साथ में, नहीं तो मैं सड़क के गिर जाऊंगा काम क्रोध लोभ मोह पापों में। ये आपको माया बहुत विचित्र खेल है। तो राह चिकनी खड़ी और पथरीली है, राह चिकनी खड़ी और पथरीली है, अरे कांटो झारी भरी और जहरीली है, अरे दो सहारा कि उनमें न फंस पाऊँ मैं, अरे दो सहारा कि उनमें न फंस पाऊँ मैं, अरे वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगा। काम क्रोध लोभ मोह का ऐसा कांटा है कि जेके चुभ गया फिर इलाज नहीं बा, दवा यहाँ की दवा करा लोगे, दवा उन सतगुरु के पास है। तो सतगुरु वैद्य बचन विश्वासा और संयम यह न विषय कर आशा, यह तन कर फल विषय न भाई, और स्वल्प्यु अंत समय दुखदाई। इसलिए मेरे सज्जनों तो क्या कहा, राह चिकनी खड़ी और पथरीली है, अरे कांटो झारी भरी और जहरीली है, अरे दो सहारा कि उनमें न फंस पाऊँ मैं, अरे दो सहारा कि उनमें न फंस पाऊँ मैं, अरे वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगा। जहाँ बैठते हैं, जौन रात दिन उल्टा सीधा सोचते हो करते हो कर्म, वही बैठ के चर्चा करते हो। फिर आगे, अरे भोग विषयों से उठती है एक एक लहर, ऐसा लहर उठ रही है अंदर से अच्छा खराब का। इसलिए प्रभु भोग विषयों से उठती है एक एक लहर, अरे मुझको उलझा डुबाने चली हर पहर, अरे दे दो पतवार उनमें न डूब पाऊँ मैं, अरे दे दो पतवार उनमें न डूब पाऊँ मैं, अरे वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगा। ये संसार वाले जो बजे हैं, काम से क्रोध से हो तो उधर है खींचेंगे, उधर है कि हाँ इधर है। अरे दुनिया उस ओर कहती है आ मौज ले, अरे दुनिया उस ओर कहती है आ मौज ले, अरे धर्म कहता है तू अपना मुख मोड़ ले। तो 5 मिनट के लिए व्यवहार मुख मोड़ करके एक मालिक के याद करो, रहो उसी में। दुनिया उस ओर कहती है आ मौज ले, अरे धर्म कहता है तू अपना मुख मोड़ ले, अरे तुम कहोगे वही मैं तो कर जाऊंगा, अरे तुम कहोगे वही मैं तो कर जाऊंगा, अरे वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगा। फिर हे प्रभु अगर सेवा करब तो आप गुरु महाराज, अब बदले में कुछ मांग ले हम तो मिलेगा, लेकिन प्रभु आप नहीं मिलेंगे तो आज नहीं काल ये भी छूट जाएगा, और आप अगर मिले रहोगे तो ये भी बना रहेगा, और आप भी बने रहोगे। इसलिए पहले प्रभु आपको हमें चाहिए, और आपके पीछे ही पूरी बाजार है, लेकिन मुझे आपको चाहिए। पर क्या सत्य कहता है भूला जब ही मैं तुझे, अरे पाई दुनिया मगर एक न पाया तुझे, सत्य कहता है भूला
जब ही मैं तुझे, अरे पाई दुनिया मगर एक न पाया तुझे, अरे बिन तुम्हारे मैं आखिर किधर जाऊंगा, बिन तुम्हारे मैं आखिर किधर जाऊंगा, वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगा। इसलिए मेरे सज्जनों, काल लौंडा रहो, आज किशोरा, फिर जवानी, जवानी के बाद बुढ़ौती। अगर मांग लो अपना किशोरा या जवानी, फिर अब वापस नहीं आनी है, इसलिए गाड़ी जा रही है। फिर आगे क्या कहते हैं एक भजन, क्या कि अब तो भजन करो भाई हो, अरे तुहार बीतल उमरिया, अब तो भजन, अब तो भजन करो भाई हो, तुहार बीतल उमरिया। बोलो, अरे बीतल उमरिया हो, बीतल उमरिया, बीतल उमरिया हो, बीतल उमरिया। ललकार के बोलो, हाँ, अब तो भजन कर भाई हो, तुहार बीतल उमरिया। पाँच मिनट के लिए काम करो, लोग त्याग करो, त्याग बुरों की हो संगत भाई, त्याग बुरों की हो संगत भाई, अरे कर सतसंग उसी में भलाई, अरे रीति यही सुखदाई हो, तुहार बीतल उमरिया। अब तो भजन कर भाई हो, तुहार बीतल उमरिया। अरे माया ने तुझको बहकाया, माया ने तुझको बहकाया, अरे सुंदरता का दास बनाया, हरे नाव भंवर में फंसाई रे, तुहार बीतल उमरिया। अब तो भजन कर भाई हो, तुहार बीतल उमरिया। जौन सोचत है और रात दिन मुड़े पर गठरी थोड़ा लदी है, इसकी सोच बंद करो, फेंक दो। अरे पाप गठरिया हो सर से पटके दा, पाप गठरिया हो सर से पटके दा, अरे लोभ जो थामे है हाथ झटके दा, अरे धर्म का पकड़ कलाई हो, तुहार बीतल उमरिया। अब तो भजन कर भाई हो, तुहार बीतल उमरिया। अरे सज धज तज भज नाम हरि का,
सज धज तज भज नाम हरि का, जब ठगी ना ले तुहरे डगर का। अरे ठग ना ले तोहरी कमाई रे, तोहार बीतल उमरिया। अब तो भजन कर भाई हो, तोहार बीतल उमरिया। ओम श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। इसलिए यथार्थ गीता पढ़ा करो, गुरु महाराज के याद किया करो। गुरु महाराज शरीर से हरदम हैं, तुम सूक्ष्म शरीर से, इसलिए जब से सच्चे दिल से याद करोगे तो आज भी ताल ठोंके तुम्हें लोग को मिलेंगे। आशीर्वाद सदा रहेगा और सब कुछ वही बाजार है। इसलिए भजन करो, सेवा करो, जो अपनी आस्था बनी रहे। आस्था नहीं टूटे तब तो सदा बाजार ही बाजार रहेगी। और नहीं तो भाई अभी तो राम थोड़ी मरे हैं, कृष्ण थोड़ी मरे हैं, शंकर जी मरे, हमारा तो आप विचार मर गया है जो कि हम लोग सोचे नहीं हैं। वो सदा हैं, सदा रहेंगे और कभी विनष्ट नहीं होते हैं। बोलो गुरुदेव भगवान की। चल निकाल दे।